उसे सुख समूह समझ। यदि तुझे वृंदावन वास करने को मिले और विशेष विशेष दुख मिले तो ऐसा समझ कि तुझे विशेष सुख मिल रहा है। और ऐसा है भी, समझने की क्या, ऐसा है भी। जब हमें दुखों की प्राप्ति होती तो हमारे अशुभों का नाश होता है, और जब हमें सुखों की प्राप्ति होती तो हमारे शुभों का नाश होता है। तो जब वृंदावन वास करके हमें दुख शरीर में प्राप्त हो तो समझ लो हमारे सारे अपवित्र कर्म जन्म जन्मांतरों के थोड़ा सा कष्ट देकर के वृंदावन हम दूर कर रहा है। वृंदावन में यदि दुख मिले तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई यहाँ तो बड़ी अव्यवस्था है और बाहर हमें सब व्यवस्था मिल जाती है। प्रायः ये भ्रम बना रहता है। हमने कई साधकों के मुझ से सुना है कि ठीक है वृंदावन है लेकिन बाहर बहुत बढ़िया भजन बनता है और सब व्यवस्थाएं ठीक है। तो व्यवस्था का भजन बढ़िया बनता है, भजन का भजन नहीं होता। अगर भजन करना है तो महापुरुषों ने कहा है कि दुख समूह को सह करके, दुख नहीं, दुख समूह को चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे दुख ने, कोई ऐसा मार्ग नहीं दिखाई दे रहा जहां उसे किसी भी तरह का लौकिक सुख प्राप्त हो। बोले ऐसे दुख को भी महान सुख समझ करके वृंदावन वास करो। अपयश को परम कीर्ति मान करके वृंदावन वास करो। वृंदावन वास करने पे यदि अपयश हो रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं बन रही कि निंदा हो रही होगी, परमार्थ का ये स्वरूप है। इस मार्ग में चलने पर दोनों होती हैं, सम्मान और अपमान दोनों होता है। अगर कोई सोचे कि हम भगवत मार्ग में चले, हमारा अपमान न हो, हमें शारीरिक कष्ट न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। घर बैठो, ऐसा नहीं होगा। परमार्थ में चलने पर जरूर ऐसी व्यवस्थाएं स्वयं प्रभु के द्वारा उपस्थित होती हैं। प्रारब्ध कर्म नहीं, प्रभु के द्वारा स्वयं उपस्थित होती है, जिससे साधक का अंतःकरण समत्व को प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो। कई दिन हो गए माधवदास बाबा को समुद्र के समीप एक कुटिया थी। कुटिया के दरवाजे की तरफ पीठ करके आप अंदर की तरफ मुंह करके बैठे कि भजन में विक्षेप न हो। पीछे से आवाज आई, बाबा ये प्रसाद रखा है, पा लेना। बोले हाँ ठीक है, जब समय मिलेगा पा लूंगा। रख दिया थाल में। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बाबा जब भजन पूरा हुआ उठे, प्रसाद पाया, समुद्र से मान करके थाल रख दी। अब वहां खोजबीन शुरू हुई कि ठाकुर जी का भोग का थाल कहाँ गया। किसी ने आके बताया कि बाबा माधवदास जी की कुटिया के सामने एक मंजी हुई थाल रखी और ठाकुर जी जैसी दिखाई दे रही, क्योंकि इतनी बढ़िया स्वर्ण रत्नों से जटी हुई जटित थाल पे कौन खाएगा, ठाकुर जी की थाल है। वहां गए तो देखा थाल रखी हुई थी। जम के पिटाई की माधवदास बाबा। अब आप बताओ है उपद्रवी कि नहीं उपद्रवी? पहले तो अपना भोग पवाते हैं और फिर पिटवाते हैं। बैलेंस बना के चलते हैं अपने उपासक का। ये मत सोचो कि भक्ति के मार्ग में आए हो तो प्रशंसा ही प्रशंसा होगी। 4 प्रशंसा करेंगे तो 10 निंदा वाले खड़े कर देंगे, वही खड़े कर देंगे वहीं जहां तुम रह रहे। आसपास वहीं ऐसी बाउंड्री बना देंगे कि आसपास तुम्हें बिल्कुल कांटे की तरह चुभता रहेगा और आगे बढ़ो, यहाँ खड़े मत रहो। ऐसा प्रभु बहुत कृपाल, प्रभु के हर विधान में कृपा है, हम समझ नहीं पाते। अगर प्रभु हमारे साथ ऐसा न करे तो हम कभी भी उत्तम अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। ध्यान रखना, जीव का ऐसा स्वभाव है कि ये थोड़े से सुख में बहुत सुख मान करके तृप्ति का अनुभव करना चाहता है। किसी उपासक के पास कुछ लाख रुपया जमा, थोड़ी सी सुविधा है, तो कोई साधक गया तो उनका हम तो आप्त काम है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। तो हमने कहा उनसे ये पूछा कि इन विषय वस्तुओं को लेके आप्त काम है या स्वरूप को लेके आप्त काम है? विषय वस्तुओं को लेके आप्त काम है तब तो बहुत लघु बात है। अगर स्वरूप की तरफ से तो आप्त काम थे ही, आप आप्त काम थे ही, आपका भ्रम खत्म हो गया तो आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। आत्मा कोई नई चीज थोड़ी की प्राप्त हुई, वो तो स्वरूप है ही। कोई इस परमार्थ पथ पे चलने पे सोचे कि हमारी सदैव स्तुति ही होती रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक होने पर भी पिटोगे और निंदा होगी। बिना बैलेंस बनाए ठाकुर जी चलाएंगे नहीं। ऐसा होता है, महापुरुषों के जीवन में ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा होता है। बादशाह सिकंदर लोधी से सम्मान प्राप्त करवाते हैं श्री नामदेव जी का। वही नामदेव जी की बुद्धि में बैठ जाते विठ्ठल जी के दर्शन करने, तो सोचा कि बड़ी मुश्किल से छपाई वपाई करके तो कुछ पैसे आए, जिससे जूते लिए। अगर जूते बाहर रख देंगे तो पहली बात तो मन बार बार जूतों में जाएगा कि जूते रखे हैं।
तो एक काम करते हैं कि गमछा में बांध करके उन्होंने कमर में बांधने का विचार किया, बांध ही लिए जूते। इतना बड़ा त्याग करके आ रहे हैं कि सिकंदर लोधी ने बहुत से रत्नों के जड़े हुए एक सुंदर पलंग उनको प्रदान किया था, उसको फेंक दिया, उसका कोई आदर नहीं। और जूती का यही है लीला इनकी, जूती कमर में बांध करके दर्शन करने गए, होश रहे तब ना, दर्शन किया, भाव में आ गए, नृत्य शुरू हुआ, गांठ खुल गई, जूते नीचे गिरे। वहां के जो सेवकदार थे बोले देखो इतने बड़े वैष्णव और भगत होकर जूता ठाकुर जी के सामने लेके आए, धक्के लगा के मतलब पीट पिटा के उनको बाहर किया, मैं जूते सही। ये है सिकंदर लोधी से सम्मान दिलाते हैं तो अपने मंदिर में सामने पिटवा देते हैं। ये कोई न सोचे कि अब तो बहुत बुरा होगा जिसने पीटा है, यही है पीटने वाले, तो बुरा क्या होगा, यही पिटवाने वाले तो क्या। वैष्णव जनों के लिए सोचना चाहिए कि अब इसने निंदा की, इसका जरूर नाश होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अरे पावर तो वो दे रहे हैं ना, वो इसीलिए हमारे लिए कृपा कर रहे हैं, हमारे लिए औषधि दे रहे हैं। परमार्थ मार्ग में चलने वाले को बहुत दृढ़ रहना चाहिए। अगर सम्मान मिले तो भयभीत हो जाओ, अपमान मिले तो प्रसन्न हो जाओ। सम्मान मिले तो इसलिए भयभीत हो जाओ कि हे गोविंद, हे किशोरी जी, कहीं ऐसा न हो कि मैं मान बैठूं कि सब मेरे गुणों का ही परिणाम है, वो आपकी कृपा से रहा है, आपका ही सम्मान हो रहा है, कहीं मैं ऐसा मान न बैठूं देहाभिमानी जीव कि मेरे गुणों का सम्मान हो रहा है। और जब अपमान होता है तो प्रसन्नता ये होती है कि श्री जी कृपा करके जो श्री जी के मिलन में बाधाएं हैं उनको निंदा अपमान के द्वारा, अपमाना तपो वृद्धि सम्मानम तपो छया, जब अपमान होता है तो तपस्या की वृद्धि होती है, भजन की वृद्धि होती है और श्री जी की सहज में प्राप्ति हो जाती है। बड़े बड़े अशुभ हमारे जमा है जो हम भोग करके कई कल्पों तक भी नहीं निपाट सकते, वो प्रभु फौरन निंदा करवा दिए, कोई पूरी वृंदावन में निंदा हो गई, दूर दूर तक निंदा हो गई, सब उसने पाप बांट लिए, जितने उसके अशुभ जमा थे सबने बांट लिया, वो निर्मल हो गया और प्रभु के चरणों की तरफ आगे बढ़ गया। अपने जनों की साथ ऐसी लीलाएं प्रभु करते रहते हैं। यहाँ श्रीपाद प्रबोधानुश्र श्रुति जी कहते हैं कि अपयस को परम कीर्ति मान करके वृंदावन वास करो। यदि वृंदावन में तुम्हारा अपयस हो तो उसे कीर्ति मान लो कि बहुत बड़ी कीर्ति हमारी हो रही है। अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर भी तू उसे साधु पुरुषों के द्वारा किए हुए सम्मान से भी श्रेष्ठ जान। यदि यहाँ कोई अधम पुरुष नीच पुरुष आपका अपमान कर दे तो उसे साधु पुरुषों द्वारा सम्मान प्राप्त होने पर जो सुख होता उससे भी श्रेष्ठ मान। यदि तुझे वृंदावन में दरिद्र होकर रहना पड़े तो तू अपने को बहुत बड़ा विभूत स्वरूप मान कि मैं बड़ा वैभवशाली हूं जो मुझे वृंदावन वास, खाने को नहीं लेकिन तू अपने को महाविभूति स्वरूप जान कि बड़े बड़े ऐश्वर्य हमारे पास हैं। ऐसी भावना कर वृंदावन वास कर। एक बात तो ऐसी कहते हैं जो गले उतरना बड़ी मुश्किल है। कह रहे हैं यदि वृंदावन में रहने पर पाप समूह हो जाए तो उसे तुम पुण्य समूह करके जान। ये बड़ी विचित्र, यही बात कहने के लिए कल से आज फिर हम इसका चिंतन करके कहा, और सब तो गले उतर जाए। अगर वृंदावन में रहने पर पाप समूह हो रहा है, पाप नहीं पाप समूह हो रहा है, तो अभी तू उसे पूर्ण स्वरूप समझ करके वृंदावन वास कर। वृंदावन को मत छोड़ना कि मुझसे वृंदावन में पाप बनता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। बनता है तो बनने दो, तू वृंदावन वास कर, वृंदावन की कृपा अहेतु की कृपा तुम्हें परम पावन कर देगी। ये बात हमने कल छोड़ दी थी, यही केवल इतनी केवल छोड़ दी थी और पूरा श्लोक कल चर्चा की थी, इसलिए श्लोक नहीं। लेकिन मन में जब एकांत में चिंतन हो तो हमका ये बात क्यों छोड़े, हमने इसलिए छोड़ दी थी कि कहीं मन को बल न मिल जाए। जो गलत कार्य करने में जिनका मन है तो कम से कम ये हरे भगवान वृंदावन में ऐसा सोचते हैं ऐसा करते हैं, उनको बल मिल जाएगा। कहा तो था प्रबोधन में पास उनको हाँ पूर्ण स्वरूप इस, लेकिन जो बात लिखी उसलिए असलियत बोल देना चाहिए, वक्ता को बोल देना चाहिए ऐसा। इसमें जो लिखा है वो हम आपको बोल रहे हैं कि यदि देखो पाप का मतलब होता है भ्रम। पाप का मतलब पाप कैसे होता है, भ्रम से होता है। जो माया के द्वारा रचित सुख है उनको हम सुख स्वरूप मान लेते हैं, तभी हमसे पाप बनता है। और जब हम नाम को सुख मानते हैं, प्रभु के रूप को सुख मानते हैं, प्रभु की लीला को सुख मानते हैं, प्रभु के धाम को सुख मानते हैं, तो ये सुख है, वहाँ सुख है नहीं, माना हुआ है। माने हुए सुख को भोगने की जब लालसा करते तो सुख हो तब तो तृप्ति मिले, हो तो तृप्ति मिले, अब नहीं है तो ये न सही तो ये न सही तो ये, ऐसे मन बस यहाँ पाप बनना प्रारंभ हो जाता है। और धाम नाम रूप लीलाएं सुख स्वरूप है, ये परम मंगल स्वरूप है। धाम का आश्रय ले रहोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी महापुरुष का सानिध्य मिलेगा और तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाएगा। आपका चित्त निर्मल हो कि प्रिया प्रेम में
मगन हो जाएगा। अपने को ये निराश नहीं होना कि वृंदावन में रह के मुझसे पाप बनता है, हाय अब क्या होगा। तो होगा, परम मंगल होगा। बस ये है कि आश्रय न छूटे, वृंदावन धाम का आश्रय पक्का पकड़ लो। हमारी सबकी दुर्दशा है चित्त की, कोई ऐसा चित्त बिरला होगा जो वृंदावन वास का अधिकार हो जिसके चित्त में। हम तो अपने से जानते हैं, हमारा चित्त तो अधिकारी नहीं वृंदावन वास का, पर बस यही आश्रय लेके कि धाम नाम रूप लीला ये सब समान है। जैसे प्रभु का नाम सर्व सामर्थ्यशाली, जैसे प्रभु का रूप सर्व सामर्थ्यशाली, जैसे प्रभु की लीला सामर्थ्यशाली, ऐसे ही प्रभु का धाम सामर्थ्यशाली है। वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, जो हमसे पापाचार मनोवृत्तियां हमारी जो दुर्वासना से युक्त हैं, इनकी कृपा से निवृत्त हो जाएंगी। यही आश्रय, यही बल लेकर के वृंदावन धाम में निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन धाम जहाँ प्रिया प्रीतम का नित्य विहार हो रहा है, वहाँ ऐसे कलुषित मन वाले हम रहने लायक नहीं हैं। कैसा कलुषित मन, कैसी संसारिक वासनाएं, पर यही आश्रय लेकर, यही महापुरुषों का आश्रय लेकर के वृंदावन में अगर स्वार्थ परायण होकर के भी रहा जाए तो बाहर के बहुत बड़े भजनानंदियों से भी वो श्रेष्ठ है। हिया फिरे स्वार्थ है आपने, भजन गए फिरे बाह। त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वासानां मूलमुद्धृत्य सम्यक् दैवाल्लब्धे नैव निर्वाह्य देहम् श्रीमद्वृन्दाकानने जोस्मासस्व। यहाँ श्री पाद प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि जो माताएं बहनें भजन से विमुख हैं, जिनके हृदय में दुष्टता का संचार है, ऐसी स्त्रियों का संग दूर से ही त्याग देना चाहिए। ये तो प्रकट भाव की बात है। जो बुद्धि प्रिया प्रीतम से अलग होकर संसार का चिंतन करती है, ऐसी बुद्धि का संग त्याग देना चाहिए, चाहे वो किसी पुरुष की हो, चाहे स्त्री को, चाहे स्वयं की क्यों न हो। जो बुद्धि श्री श्यामा श्याम के चरणों से अनुरक्त नहीं है, उस बुद्धिमान का त्याग कर देना चाहिए, उस बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए, उस बुद्धि को धारण करने वाले का त्याग कर देना चाहिए, स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, और चाहे खुद मेरी बुद्धि क्यों ना, अगर बुद्धि वो हमारी प्रिया प्रीतम से अलग, ऐसी बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। जो प्रिया प्रीतम के भजन में नहीं लगी है, जो केवल संसारिक ही स्वरूप में है, ऐसी माताओं बहनों से वृंदावनवासी उपासकों का संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे संबंध से हमारे चित्त में श्यामा श्याम के भजन में विक्षेप पड़ सकता है। इसलिए महापुरुष जन ये आदेश करते हैं, त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः। देखो किस शब्द का प्रयोग किया, पिशाच्याः, पिशाच, स्त्री रूपी पिशाच का संग दूर से ही त्याग देना चाहिए। किनका? देखो बहुत ध्यान रखने की बात है। अगर केवल स्त्री शब्द से आप आओगे तो उपासना बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। अगर इस तरह से इस वृंदावन धाम में माताओं बहनों के देखने मात्र से घृणा पैदा कर ली जाए, स्त्रियां तो बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं कि जो बड़े बड़े संतों के भजन से भी आगे भजन करती है। आपको ऐसी कितनी माताएं दिखाएं जो केवल भिक्षावृत्ति से रह करके भजन। एक माता को तो हमें 16-17 वर्ष हो गए देखते हुए। आपने भी देखा होगा कभी बिहारी जी की गली में ऐसे बड़े बोरावर बिस्तर फटे पुराने कपड़े लगा के फिर वहां से हटा दी गई, तो इधर जुगल घाट में जहाँ कूड़ा करकट पड़ा रहता हुआ रात्रि में उठ के सोने लगाना, जो प्रारब्ध साथ मिल जाना, और बस सलवार कुर्ता पहने बस ऐसे कूड़ा करकट में पड़े रहना। असली वृंदावन वहां एक अब नहीं दिखाई देती। अच्छा अच्छा, हमें तो जब बिहारी जी की तरफ तब दर्शन होता है, कभी जुगल घाट में से कूड़ा करकर वो लंबी सी माता जी। एक बहन है सलवार कुर्ता पहनती, पतली सी है, एक इतनी बड़ी छड़ी फटे पुराने कब देख 10 वर्ष से देख रहे, कोई मकान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस खाना पीना बस, और बड़ी तेज तर्राक, किसी को मतलब मर जाए तो कोई बात कर ले बस ऐसे। तो 2-4 बार जिससे उससे कभी वार्ता हुई है अचल बिहार में, जिससे एक बार तो किसी ने बिहारी जी ने उसको डांटा फटकारा था, तो एक बार रो रही थी, तो फिर बिहारी जी के
से हम दर्शन करके लौटे, तब वार्ता हुई 2-4, तो उसकी भाव दशा देखिए कितनी उच्च कोटि की भावना। तो ऐसा न सोचे कि माताएं बहनें सब ऐसा भाव केवल सोचने मात्र से भजन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भजन देखते हैं। यही तो दंडकारण्य के ऋषियों को भ्रम हो गया था कि हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, हम बहुत बड़े तेजस्वी हैं, बड़े तपस्वी, हम दूधाहारी, हम फलाहारी, दुर्दशा हो गई फलाहारी दूधाहारी की। और सबरी के यहाँ जाकर के प्रभु ने सबरी के जूठे बेर खाए और सबरी को ऐसे बैठाल के स्तुति कर रहे हैं सामने। किसी भी ऋषि के यहाँ दंडकारण्य में नहीं गए, आप पता लगा लीजिए, शास्त्रों का जो स्वाध्याय करते हैं सबरी के यहाँ जाकर के सबरी की जूठन खाई, और बड़े बड़े महात्मा थे। और यहाँ तक कि झुका दिया सबको सबरी के आगे। प्रभु ने कहा कि अगर यहाँ का एक बूंद भी जल तुम पीना चाहते हो तो सबरी का चरण धुवन जब उसमें पड़ेगा तभी वो सरोवर पवित्र होगा। सबरी को सब नमस्कार करो, क्योंकि ऐसे परम भागवता के प्रति तुम सबका अपराध बन गया। नहीं कोई दंडकारण्य में नहीं रह पाओगे, सबके हृदय में शांति होगी, कोई जल का सेवन नहीं कर पाओगे। सब ऋषियों ने सबरी का सम्मान किया। सबके देखते देखते सबरी देह को भगवान के सामने त्याग कर परम धाम को पधार गई। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि माताएं बहनें ये भजन में विघ्न स्वरूप है। वो विघ्न स्वरूप है जो भजन न करके केवल संसारिक चिंतन में लगी रहे। ऐसी माताओं बहनों को क्या, ऐसे पुरुषों का भी त्याग कर देना चाहिए। कोई भी हो जो भजन विमुख, कोई भी हो। पूज्य श्री राधा बाबा जैसे महापुरुष कहते, जब आनंदमयी माता सामने आती थी तो लगता था साक्षात जगदम्बा पधारी है, साक्षात जगदम्बा पर। बाबा इतनी बड़ाई करते हैं कि जब आनंदमयी माता सामने बैठती थी तो बाबा हर्षोल्लास से भर जाते थे। बोलते थे कि जब मैं माता को देखता हूं तो ऐसा लगता है साक्षात भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बा सामने विराजमान है। देखो यहाँ राधा वल्लभ जी के पीछे वो आनंदी बाई साक्षात प्रिया प्रीतम उनकी गोद में खेलते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नथिया बाई, कितनी ऐसी यहाँ बाई, गंगा बाई, जमुना बाई, करमठी बाई, करमेती बाई, कितनी ऐसी महान भगवत प्रेमा आसक्त चित्त वाली हुई जो बड़े बड़े संतों की भी पूजनीया भई। बड़े बड़े कितने वैराग्य से करमेती बाई वृंदावन में, कितने वैराग्य से गंगा यमुना बाई रही। ऐसी मतलब ऐसी सामर्थ्य उनके अंदर पूछो मत। इसलिए यहाँ इस बात को लेकर के ये न सोचा जाए कि माताओं बहनों के प्रति हे बुद्धि रखी जाए। ये सब परम भागवत स्वरूपा है, जिनकी चित्त वृत्ति भगवत विमुख हो, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, हमें उसका संग नहीं करना है। और जो भगवत संबंधी है, देखो जब हम रोज भक्त नामावली करते हैं तो सुर नर असुर मुनि पशु पक्षी जे हरि भक्ति परायण, सुर हो नर हो मुनि हो असुर हो खग मृग पशु पक्षी स्त्री पुरुष कोई हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई भी भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है। भूत भविष्य लोक 14 में भय होई हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन सो न्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन सो न्यारे। जो भगवत विमुख हो, चाहे क्यों न माता हो, सगी माता क्यों न हो, नहीं चेहरा देखना चाहिए। चाहे क्यों न सगा पिता हो, चाहे क्यों न भाई हो, चाहे क्यों न पत्नी हो, क्यों न पति हो, क्यों न पुत्र हो, इतने घने संबंधियों में कोई भी हो, यदि प्रिया प्रीतम से विमुख है तो ऐसे विमुख का हमें संग नहीं करना। और दूर देश का कोई नीच कुल में प्रगटा हुआ हो तो उसका चरणोदक लो, उसका जूठन लो, उसको प्रणाम करो, उसको ऐसे आदर करो जैसे प्रभु का आदर किया जाता है, क्योंकि वो प्रभु का निज जन है, वो प्रभुजन है, वो हरि का जन है। ऐसी भाव, स्त्री पुरुष संबंधी भावना को लेकर यदि किसी माता बहन की तरफ हे दृष्टि से देख लिया जाए तो उसका भजन क्षीण हो जाएगा। भगवत विमुख हो, क्यों न देवता हो, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। भगवत स्वरूप समझकर नमस्कार करते हैं, बस उसका आदर नहीं, उसका संग नहीं। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। भे मुद मंगलकारी, मंगल स्वरूप हुए और मंगलकारी भी हुए। जो इनसे जुड़ जाए, जो इनका नाम सुमिरन करे, जो इनका लीला चरित्र गायन करे, स्मरण करे, उसका भी मंगल हो जाए। इनका मंगल होना तो बात दूर रहा, ये मंगल करने वाले बन गए। भे मुद मंगलकारी तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कोई किसी भी देश का, भेष का, पद का अधिकारी हो, यदि वो श्यामा श्याम से, वो प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं, हमें उससे बिल्कुल नहीं जुड़ना। किसी भी रूप का, किसी भी जाति का, किसी भी गांव का, किसी भी देश का हो, यदि वो प्रभु का प्यारा है तो हमारे इष्ट के समान वो पूजनीय है। ऐसी भावना रखनी चाहिए। किसी के प्रति जो भगवत भक्त है किंचन मात्र हे भावना नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ जो कह रहे हैं, त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः,
जो भगवत विमुख माताएं बहनें हैं उनका संग बिल्कुल उपासकों को नहीं करना चाहिए, किंचित मात्र भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो परमार्थ से हाथ धो बैठेगा। सर्वाशानां मूलमुद्धृत्य सम्यक, समस्त आशाओं का मूल से छेदन कर दे, कोई भी अंदर लौकिक भोग वासना न रह जावे। आशा ही तो सबसे बड़ी फांसी है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारुगति छाड़ संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी, सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी, छाड़ी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किम रमत हरिवंश मानी। बड़े विद्वान हैं, वेद विद्या पढ़त, बड़े कर्मकांडी हैं, कर्म धर्मन करत, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन बोले क्या आस की पास को तोड़ दिया, आशा की फांसी को तोड़ पाए? बोले नहीं तोड़ पाए, तो बेकार है, फिर तो जन्म मरण के दुख में भोगना ही पड़ेगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अब आप ये समझ लो कि आशा तोड़ने के लिए आशा की ही जरूरत है। जैसे कांटे को निकालने के लिए एक कांटे जैसी ही आकृति वाली कोई भी वस्तु हो चाहिए, चाहे कांटा हो या सुई हो, कांटे जैसी आकृति वाली, जैसा कांटा लगा है वैसी आकृति वाली वस्तु से वो कांटा निकलेगा। बबूल का कांटा लगा है तो सुई चाहिए या बबूल का ही कांटा चाहिए जिससे वो निकलेगा। आशा की फांसी लगी हुई है तो आशा से ही आशा की फांसी कटेगी। कौन सी आशा होनी चाहिए? बोले आशा से दास्यम वृषभानुजाया, मुझे वृषभानु नंदिनी का दास्य प्राप्त हो, श्री श्यामा श्याम के चरणों की सेवा प्राप्त हो, ऐसी आशा हर समय बनी रहे तो लौकिक आशाओं का नाश हो जाएगा। अगर आशा हमारे हृदय में निरंतर विषय भोगों की लगी हुई है तो भजन में सुख नहीं मिलेगा। बिन संतोष न काम नशाही और अछत काम सुख सपने नाही। यदि कामनाएं हृदय में बनी हुई है विषय भोगों की तो भजन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भजन का सुख प्राप्त करने के लिए बोले सब कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। सकल कामनाहीन जे, किंचन मात्र भी कोई लोक की भोग की कामना नहीं। ये तो बहुत बड़ी स्थिति हो गई। जब हमारे हृदय में संसार की कोई कामना न हो, निष्कामता आ गई तो हमारी बहुत बड़ी साधना की चरम अवस्था का स्वरूप प्रकाशित हो गया। क्योंकि निष्कामता आते ही ज्ञान का और प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगता है। बस यही निष्कामता प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का संग किया जाता है। संत महापुरुषों के संग से हमारे हृदय की जो कामनाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद शब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो श्यामा श्याम का भजन करने वाले प्रेमी जन हैं, ऐसे रसिक प्रेमी महात्माओं का यदि हमें संग प्राप्त हो जाए, उनके संग के प्रभाव से हमारे हृदय की समस्त कामना और तृष्णा का नाश हो जाएगा। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, बोले सेवम सदा साधु पुरुषम जहि काम तृष्णाम। अगर कामना और तृष्णा का त्याग करना है तो साधु महापुरुषों का भजन करो, अर्थात जो भगवान के प्रेमी महात्मा है, जो भगवान के निज जन है, उनकी चरणों की सेवा में अनुराग हो, उनका सुमिरन हो, उनके प्रति विशेष श्रद्धा हो, भाव हो, तो उनकी कृपा से हमारे हृदय की समस्त कामनाएं निर्मूल हो जाएंगी, समस्त तृष्णा का नाश हो जाएगा। जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। दूसरे के गुण और दोषों का चिंतन दूर से ही त्याग करके सेवा और कथा, श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा, श्री प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिकों की सेवा और उनकी कथा श्रवण में चित्त को लगाओ तो समस्त कामनाओं का अपने आप नाश हो जाएगा। अगर कामना नाश करना है तो ये लक्षण जरूर जीवन में आ जाने चाहिए। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा, इसमें आशा बंधा, वो आशा त्याग करने के लिए आशा बंधा। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि ही, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्युत जात भावांकुरा जनाः। यदि ये लक्षण जीवन में धारण कर लिए जाए तो निश्चित चित्त निष्काम होकर के प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन धारण करने में बड़ी कठिनता है। यदि सत्संग प्राप्त हो जाए महापुरुषों का तो सहज में धारण हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन है। पहला ये शांति,
कितनी भी आपको अशांति प्रदान की जाए, लेकिन आपके हृदय में क्षोभ ना हो, उसे शांति कहते हैं। और शांति उसे कहते हैं कि विशेष प्रतिकूलता प्रदान करने वाले के प्रति विशेष मंगल भावना, इसका नाम शांति है। शांति उसे कहते हैं कि आपके साथ प्रतिकूलता कर रहा है लेकिन आप शांत हैं, कोई उसके साथ कोई प्रतिकूलता का ना अंदर न बाहर कोई व्यवहार नहीं, यह है शांति। बोले शांत भाव को प्राप्त हुआ, यह साधक है। और शांति इससे बढ़कर के है, उसे शांति कहते हैं कि सामने से प्रतिकूलता कर रहा हो, आप उसकी विशेष मंगल भावना कर रहे हैं। श्री हरि आप पे कृपा करें, त्रिकाल में भी आपको कभी क्षोभ न हो, कभी क्लेश न हो, भगवान आपका मंगल करें। जैसे मलुकदास जी अपने निंदकों को कह रहे हैं कि हमारे निंदक सदैव चिरंजीवी रहें, हमारे निंदकों को कभी कोई शारीरिक कष्ट न प्राप्त हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी निंदा करने वाले हैं वो चिरंजीवी बहुत काल तक जीवे और स्वस्थ होकर जीवे। और स्वस्थ इसलिए रहे कि अगर बीमार होंगे तो निंदा न कर पाएंगे, स्वस्थ रहे, खूब निंदा करें और चिरंजीवी रहे। अपने अपकार करने वाले निंदक को भी सुख की व्यवस्था भावना, भगवत प्राप्ति की भावना, मंगल भावना, ये है प्रेम प्राप्ति वाले साधक का लक्षण। शांत अव्यर्थ कालत्व, किसी भी स्थिति में समय व्यर्थ ना जाए, कबहू काल वृथा नहीं जाए। संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। एक मिनट भी हमारा भगवत विस्मरण से युक्त न होने पावे, अर्थात निरंतर भगवत स्मरण चलता रहे। कभी कथा, कभी नाम जप, कभी ठाकुर सेवा, कभी संत सेवा, कभी संत संग, कभी परिक्रमा, विविध प्रकार से अभ्यास करते हुए निरंतर भगवत चिंतन बना रहे, ये अव्यर्थ कालत्वम, ये है प्रेम प्राप्ति वाले साधक का लक्षण कि अव्यर्थ कालत्वम, काल उसका कभी व्यर्थ नहीं जाता। विरक्तिर, देखो अंदर से भोगों का त्याग हो जाना, ये उत्तम महान साधक का लक्षण है। लेकिन प्रथम भूमिका में अंदर भोग वासना रहती है, बाहर से भोगों से दूरी होना होता है। प्रभु के द्वारा प्राप्त संयोग की बात अलग है, महापुरुषों के जीवन में ऐसी लीलाएं आती हैं, वो बात अलग है। कि जैसे नित्यानंद महाप्रभु शुरू से ऐसा, फिर ऐसा, जैसे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो घर से वैराग हो के रास्ते में ठाकुर जी सहित 2 और वृंदावन को लेके पता, वो बकाया इस मार्ग में चलने पर विरक्ति आवश्यक है। विरक्ति का तात्पर्य है संसार के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में आसक्ति न होना, इसी का नाम विरक्ति है। प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम और प्रिया प्रीतम के जन, इनमें आसक्ति होने से प्रेम बढ़ता है, यही प्रेम का स्वरूप है। और इनके अलावा अन्य कहीं आसक्त होने से प्रेम में बाधा होती है, उनसे वैराग्य करना होता है। विरक्ति और मान शून्यता, ये बहुत बड़ा रोग है, बहुत जन्मों से लगा हुआ है। मान, जरा भी कुछ करते हैं तो उसमें सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। सब ठाकुर जी ने दिया है, अगर हम ठाकुर जी को भी कुछ सेवा में लगाने की भावना आती है तो ऐसा होता है कि 100 लोग तो जाने ही कि हमने सेवा की है। और बात चला चला के कि हम वृंदावन गए थे, 21 रुपया दामोदर में चढ़ाया, 51 रुपया राधा वल्लभ में चढ़ाया, 100 रुपया बिहारी, अयम का जो होगा सो होगा, फिर 2-4 साधुओं को भी खवाया। मतलब किसी तरह अपने यश की स्थापना करना, मान प्राप्त करना, भगवत भजन करने। वो महात्मा तो ऐसे घूमते रहते, हम तो 6 घंटा भजन करते भैया, अब तो भजन ही सारा है। अब ये भजन तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये मान प्राप्ति की लालसा, सम्मान प्राप्ति की लालसा, ये प्रिया प्रीतम से दूर कर देती है। बोले निर्माण, मान रहित तो होना इस प्रेम प्राप्ति में बहुत आवश्यक है। यदि मान बना रहा तो प्रेम प्राप्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए देखो जो प्रेमी महात्मा जन होते हैं वो बहुत दैन्य होते हैं। जो पुराने संत महात्मा हमने देखा, श्रीधर बाबा, पूज्य बक्सर के मामा जी आदि बड़े बड़े संतों को देखा कि अभी 10, 15, 20 वर्ष का ही अवस्था का साधक कंठी तिलक लगाया गया, तुरंत प्रणाम कर रहे हैं, जैसे कोई बुजुर्ग महात्मा को प्रणाम कर, दंडोत प्रणाम करते, आओ महात्मा आओ, आदर से बैठा। कितनी दैन्यता है, मान शून्यता है, जबकि वो गुरुजन है, लेकिन मान शून्यता, इसलिए सबका अमानी मान देना, स्वयं अमानी रह करके दूसरों को मान देना। विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा, ये दृढ़ आशा होनी चाहिए कि इसी जन्म में हमें प्रभु प्राप्त होंगे। जैसे कल महाराज कह रहे थे संत भगवान कि इसी जन्म में जीते जी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो, तब तो धन्यवाद है। मरने के बाद क्या होगा किसने देखा। इसी जीवन में हम श्यामा श्याम के प्रेम में मगन हो जाए, श्यामा श्याम के इसी जीवन में हम सानिध्य का अनुभव करें, श्यामा श्याम की सेवा का हमें आनंद प्राप्त हो, यही हमारे जीवन का लाभ है। और प्राप्त होगा ऐसी दृढ़ आशा रखे, आशा बंधा, दृढ़ आशा, इसी जन्म में मुझे प्रेम प्राप्त होगा, ये हमारा आखिरी जन्म है, प्रिया प्रीतम मुझे जरूर स्वीकार करे, ये दृढ़ आशा।
ये ऐसी आशा ही समस्त आशाओं को निर्मूल करती है। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा के साथ, उत्साह के साथ नाम जप करना, नाम कीर्तन करना उत्साह के साथ। जैसे अपने प्रेमी की बात करने में प्रेमी को बड़ा सुख मिलता है, ऐसे अपने प्रभु का नाम कीर्तन करने के लिए विशेष उत्साह हमारे चित्त में होना चाहिए। प्रभु की बात कहने के लिए विशेष मतलब ऐसा स्वभाव हो जाना चाहिए कि दिन में अगर एक बार प्रभु की चर्चा किसी से करने को न मिले तो ऐसा नशा होना चाहिए कि व्याकुलता हो जानी चाहिए। आज तो किसी नहीं है तो किसी को बैठाल के किसी से चर्चा शुरू कर, खड़े खड़े चर्चा, नहीं कोई है तो किसी लता के पास बैठ के प्रभु की चर्चा शुरू कर। ये प्रेमियों का लक्षण। समुत्कंठा नाम गाने सदा, उत्साह के साथ प्रभु के नाम लीला चरित्रों का गान करने का उत्साह होना चाहिए। आसक्ति गुणाख्याने, आसक्ति ऐसी आसक्ति है कोई बैठ सुने चाहे न सुने। हमने देखा साधु महात्माओं बैठे था शुरू कर दे। कितने हम संत आपको दिखाए, कितने ऐसे संत है बैठे था शुरू के, श्री कृष्ण कथा या राम कथा कोई शुरू, आपका मन नहीं लग रहा कुछ, आप ऊब के भाग जाओ, आपकी बात है वो शुरू है। ठाकुर जी ने ऐसा किया, पर ऐसा बड़े कृपाल हो, और आप सुनो चाहे न सुनो अपनी वो शुरू। आसक्ति तद्गुणाख्याने, बोले इनके पास बैठो तो वो शुरू हो जाते हैं। तो ये है, यही है प्रेम का लक्षण, यही आसक्ति तद्गुणा। उनकी आसक्ति हो चुकी है प्रिया प्रीतम के जस गान करने में। आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहाँ हमारे प्रीतम का नित्य विहार स्थल है, नित्य लीला स्थल है, उसमें प्रीति होनी चाहिए। जैसे श्रीधाम वृंदावन है तो हमारी प्रीति होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। बिना वृंदावन के मैं नहीं रह सकता, ऐसी आसक्ति होनी चाहिए। यह है प्रेम का लक्षण। तो आशाओं का त्याग करने के लिए आशा की ही जरूरत है। हमारे हृदय में दृढ़ आशा हो जाए। आशा सिदाश्रम भानुजाया तीरे समध्यासिच भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवीथी स्वहम नु राधे फिर भवेयम। कभी ऐसा होगा हे किशोरी जी कि मुझे श्री वृंदावन की गलियों में अतिथि भाव से आप स्वीकार करके अपने दासत्व की भिक्षा प्रदान करेंगे। कि जैसे कोई अतिथि आता है तो उसकी मनोवांछित वस्तु प्रदान की जाती है, तो प्यारी जी कभी क्या ऐसा करेंगी मुझे कि ये आया हुआ अतिथि है, अच्छा तेरे को क्या चाहिए, तो बोले मुझे राधा दासी की भिक्षा दे दो। बोले जा मैंने तुझे दासी स्वीकार किया। ऐसा मेरे कभी ऐसा आशा से दास्यम, ऐसी दृढ़ आशा रखनी चाहिए। आशा वृंदा श्री जी मुझे स्वीकार करेंगी। दृढ़ आशा ही समस्त वासनाओं को निर्मूल कर देगी, समस्त आशाओं का त्याग करवा देगी। दैवलब्ध वस्तु द्वारा देह यात्रा का निर्वाह करते हुए श्रीधाम वृंदावन में प्रीति पूर्वक वास करना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो भोग प्राप्त हो जाए, उत्तम या अधम, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा भोजन मिले, या फटे पुराने मिले, या रूखा सूखा भोजन मिले या न मिले, जैसी भी स्थिति हो, प्रारब्ध के अनुसार शरीर के सुखों को जो प्राप्त हो उसे प्रिया प्रीतम को अर्पित करके उनको पालो और वस्त्र आदि से शरीर ढक लो, वृंदावन वास करो प्रीति पूर्वक। न कुरु नवद किंचित विस्मराशेष दृश्य स्मर मिथुन महस्त गौर नीलम स्मरार्थम बहुजन समवाया दूर मुद्विजया ही प्रिय निवसत दिव्य श्रील वृंदावनांत। अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा। यदि आपने वृंदावन वास का नियम ले लिया तो अब कोई कर्तव्य नहीं बचा, सारे कर्तव्य आपने कर लिए। बोले तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हारे माता पिता वहां रह रहे हो, तुम वृंदावन वास कर रहे हो। बोले हो गया कर्तव्य पालन। बोले अमुक अमुक अमुक, सब कर्तव्यों का पालन हो गया। यदि श्रीधाम वृंदावन वास का आपने नियम ले लिया, वृंदावन वास की आपने निष्ठा अपने हृदय में धारण कर ली, तो सारे कर्तव्यों, सारे ऋणों से मुक्त हो गए, सारे कर्तव्यों को आपने कर लिया। अब कुछ वक्तव्य भी नहीं रह गया, कोई कर्तव्य भी नहीं रह गया और कोई अब कुछ बोलने को भी नहीं रह गया। श्रीधाम वृंदावन का वास प्राप्त हो गया तो अब कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया। मतलब समस्त शास्त्रों का सार आपको प्राप्त हो गया है। अर्थात सुने न काहू की कही कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल बहे यह प्रेम पहचान। श्यामा श्याम की रूप माधुरी नेत्रों में बसी हुई है, आंखों से आंसू बहते हुए वृंदावन की कुंज वीथियों में घूम रहा है। बोले यही जीवन है, यही जीवन है। ना कुछ कर्तव्य रह गया, न कुछ वक्तव्य, न कुछ कहना सुनना रह गया है और न कोई कर्तव्य रह गया है। बस एक ही कर्तव्य है वृंदावन वास, एक ही कर्तव्य है श्यामा श्याम की कहनी सुननी।
उन्हीं से कहना सुनना, उन्हीं का कहना सुनना, दूसरे के विषय की वार्ता ही नहीं करनी। समस्त दृश्यमान जगत को भूल जाओ। जो भी जागतिक चिंतन है, जागत का जो भी सुख दुख है, इसका विस्मरण कर लो। इतना स्मरण करो प्रिया प्रीतम का कि जगत का विस्मरण हो जाए। देखो श्री वृंदावन धाम में प्रेमातुर होकर के गौर नील जोड़ी निरंतर विहरण कर रही है। श्री प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर सी किशोरी जी गलवैया डाले हुए इसी वृंदावन धाम में विहरण कर रहे हैं। ऐसा मत समझो कि करते थे, कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। ऐसी जोड़ी का स्मरण करो, ऐसी जोड़ी के गुणों का गान करो। किसी लता के नीचे बैठकर पदों का गायन करो और भावना करो किसी श्यामा श्याम विहरण करते हुए आए और सुन रहे पद, भाव से गा करके सुन रहे। वास्तविक नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जिस स्थान पर लोगों का समूह हो उस स्थान से उद्युम्न चित्त होकर दूर चला जा। जहां बहुत लोग बैठे हो, प्रपंच की वार्ता हो रही हो, वहां मत खड़े हो, वहां से दूर हट जाओ। जहां कोई 4 लोग बैठ करके संसारिक वार्ता कर रहे हो, बिल्कुल नहीं खड़े होना चाहिए। या 4 लोग तुम्हारे आप पास आकर के बैठे और वार्ता करें इधर उधर की, तो बिल्कुल हट जाना चाहिए। 4 लोग बैठ के वृंदावन धाम की वार्ता करें, श्री जी की वार्ता करें, बड़े सौभाग्य की बात। खूब खुलकर वार्ता करो प्रिया प्रीतम की वृंदावन धाम की, यश गाओ, इससे प्रेम प्राप्त होता है। विस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत। जो सुना उसे विस्तार से गाओ, विस्तार से सुनो, तो आपको प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हो जाएगा। जहां 4 लोग बैठे हो, संसारिक वार्ता हो रही हो, उस स्थान से हट जाना चाहिए। प्रिया प्रीतम के यदि प्रेम को प्राप्त करना तो ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए जो प्रिया प्रीतम से जुड़े हुए नहीं है। जहां प्रिया प्रीतम की संबंधी वार्ता नहीं हो रही है, वहां से दूर हो जाना चाहिए। ये वृंदावन धाम अपराकृत है, दिव्य है, महाप्रेम स्वरूप है। ऐसे वृंदावन धाम में ऐसे भाव से वास करो। कर निहित कपोलो नित्यमश्रूणि मुंचन परिहत जन संगो रोचमानानुयानः प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दासे वसति परम धन्यः कोपि वृंदावनेस्मिन्। अपने कपोल देश पर हाथ रखे हुए, अपने कपोल देश पर हाथ रखे हुए, अश्रु प्रवाहित करते हुए, निश्चंग होकर के प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक हा श्यामा श्याम, हा राधे श्याम, हा राधा कृष्ण ऐसा उच्चारण करता हुआ प्रिया प्रीतम के दास रस में निमग्न होकर इस धाम वृंदावन में मैं वास करता रहूं, या जो वास करता है वो परम धन्य है। ये है वृंदावन वास का स्वरूप। कपोलों पर हाथ रखे हुए, अश्रु बहाते हुए, निश्चंग होकर के निरंतर श्यामा श्याम का सुमिरन करते हुए, उनके दास रस में मगन होकर के जो वृंदावन वास करते हैं, धन्य है उनका जीवन, धन्य है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीम, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। अशुलभ मिह लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नात् यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि करि निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिं च कांक्षस्य दिवस परधामयी वाद्य वृंदावनाख्यम। यदि तू बहुत संपत्ति चाहता है तो आजा वृंदावन, वास कर वृंदावन, तुझे बहुत दुर्लभ संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। लौकिक रुपया पैसा भी प्राप्त हो जाएगा, प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति की तो बात अलग रही, ये तो प्राप्त होगी ही होगी। लेकिन जिसको ऐसी भावना कि मैं बहुत धनी बन जाऊं, तो आओ छोड़ करके वृंदावन वास करो, वृंदावन आपको धनी बना देगा। बोले देखा, सब काम काज छुड़वा के भिखारी बनवा रहे हो, कह रहे धनी बन जाए। कृपालु जी देखो है कितने बड़े धनी, तो वृंदावन आए और राधे राधे जपे तो धनी बन गए। जितने साधु महात्मा धनी है, कोई इतने धनी महात्मा कि पूरे गांव को खरीद ले। वृंदावन में ऐसे ऐसे धनी महात्मा कि गांव का गांव खरीद ले। कहां से धन आया? श्री जी के वृंदावन का आश्रय, श्री जी के नाम का आश्रय, तभी तो धन आया। प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी कहते हैं, यदि तुझे विपुल दुर्लभ संपत्ति चाहिए, कह दिया जाए कि ये संकेत तो प्रिया प्रीतम की तरफ है, तो हरिवंश महाप्रभु ने भी कहा है, इह परलोक सकल सुख पावत। इस लोक के सुख और परलोक के समस्त सुख तुझे प्राप्त होंगे।
केवल तू कृष्ण के गुणों का संचय कर, कृष्ण के गुणों का गान कर। यदि श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लेना, अगर आपके हृदय में श्रेय बन जाए तो आप जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। बोले सुंदर स्त्री मिल जाएगी, मिल जाएगी। अगर जिसको ब्याह न होता हो तो वृंदावन धाम का आश्रय ले लो, वृंदावन ब्याह करवा देगा, सुंदर ब्याह करवा देगा। पुत्र न होता हो तो वृंदावन धाम का आश्रय ले लो, उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। देखो, उन्होंने वृंदावन को देखा है, उन्होंने वृंदावन को पाया है, उन्होंने वृंदावन का रस चखा है, तब वो बोल रहे हैं। स्वर्ग का एक कल्प तरु है, वहां यदि आप पहुंच जाओ और कह दो कि हमारे पुत्र हो जाए तो हो जाएगा, ब्याह हो जाए तो ब्याह हो जाएगा, संपत्ति मिल जाए मिल जाएगा। स्वर्ग के कल्पतरु में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि आपकी समस्त लौकिक कामनाओं की पूर्ति कर देंगे। तो वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु ना है, करोड़ों कल्पतरु वृंदावन की लता के बराबर नहीं। अगर वृंदावन की लता का सेवन करने पर तुम्हें संपत्ति मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जो चाहोगे प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य वृंदावन में जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। कहते हम तो चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। आपने आश्रय लिया वृंदावन का, अंदर अंदर देखो कहाँ का आश्रय लिए हो, अंदर से आश्रय ले लो, बस हो गया हो गया। 3-4 महीने पहले यही एक शब्द साधक ने बोला था कि चाहे मुझे भिखारी से संबंध हो जाए लेकिन मुझे वृंदावन वास मिले। श्री जी ने महीना नहीं होने दिया और संबंध स्थापित करवा दिया, वृंदावन वास करवा दिया। ये धाम है वृंदावन वास। ऐसी केवल एक शब्दावली ऐसे सहज में भाव से धारा में बोल दिया था कि अगर मुझे मेरा संबंध हो तो किसी वृंदावन वासी से संबंध हो, चाहे वो भिखारी से ही क्यों न हो। मैं बाहर संबंध नहीं करना चाहती, वृंदावन में भिखारी से ऐसा राजा बाबू की तरह संबंध करवा। श्री आप भावना अगर पक्की लिए हैं तो ये कल्पतरु तत्काल। अरे हमारी आपकी तो बात जाने दो। प्रिया प्रीतम की कामनाओं की पूर्ति करता है वृंदावन, प्रिया प्रीतम को प्यार देता है वृंदावन, प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रेम प्रकट करता है वृंदावन। हम आपकी तो बात ही क्या है, हम आपकी तो बात ही। प्रिया प्रीतम के मन को लुभाए हुए है वृंदावन, हमारे मन की तो बात जाने दो। उत्तम घर, उत्तम पुत्र, उत्तम पत्नी और उत्तम संपत्ति चाहिए तो वृंदावन धाम का आश्रय ले लो। ऐसा प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी ने कहा। हाथ में धरी हुई मुक्ति है जो वृंदावन धाम का आश्रय ले ले तो हाथ में मुक्ति है। कर निपतित मुक्तिम, हाथ में मुक्ति अर्थात जेब में तुम्हारे मोक्ष है। वृंदावन वास करो, मोक्ष के लिए कैवल्य पद की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वास मात्र से मोक्ष हो जाएगा। प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी के। और कृष्ण प्रेम, यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो श्री वृंदावन नामक परम धाम में वास कर। अगर तुम्हें पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, संपत्ति चाहिए तो वृंदावन वास कर। यदि तुझे मोक्ष चाहिए तो वृंदावन वास कर, यदि तुझे प्रेम चाहिए तो वृंदावन वास कर। ऐसा प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी कहते हैं। वृंदाटवी नहि कवि स्वर काव्य कोटि, संभाव्यमान गुण रत्न गण छटैका, एताम पार रस खानि मसेस खानि, संरुध्य मित्र मति मध्यवसी याहि। श्रेष्ठ कविगण कोटि कोटि काव्य रचना के द्वारा श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करना चाहे तो एक गुण छटा का भी वर्णन नहीं कर सकते। श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान करने की तो बात जाने दो। करोड़ करोड़ कवि मिलकर के यदि श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान करने में प्रयास करें तो वृंदावन की एक गुण, ऐसे अनंत गुणगण हैं, अनंत गुणों का सागर है वृंदावन धाम। वृंदावन के एक गुण की महिमा की छटा का लेस मात्र भी वर्णन नहीं कर सकते, इतनी महिमा वृंदावन धाम की है। जो वर्णन हो रहा है ये एक लेस मात्र छटा का वर्णन हो। दिव्य वृंदावन की क्या महिमा है ये तो जब चित्त जुड़ेगा तो अनुभव में आएगा, वाणी के द्वारा वर्णन नहीं होगा। हे मित्रों, निखिल इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध कर इस अपार रस खान स्वरूप वृंदाटवी के लिए स्थित मति होकर के वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर। निखिल इंद्रियों का निरोध करके इंद्रिय स्वाद की तरफ मन लालायित हो जाता है कि भाई वृंदावन में ये सुविधा नहीं मिलेगी, वृंदावन में ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, तो हमारे मन को भगाते कितने। एक माता जी आई थी एक बार, उन्होंने कहा हमने कोठी बनवा रखी वृंदावन में और अश्रु प्रवाहित कर रही थी। बोले
हमें राधा रानी ने स्वीकार नहीं किया, कहीं बंबई आदि की थी और हम बाहर रहती हैं, ऐसी कृपा करो कि हमें वृंदावन धाम स्वीकार करे। हम कहा आपने वृंदावन धाम को स्वीकार नहीं किया, आप उल्टा मत बोलो। वृंदावन धाम के प्रति ऐसी कोई लांछन नहीं लगा सकता कि वृंदावन ने मुझे स्वीकार नहीं किया। ऐसी हम बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। आपने वृंदावन धाम को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए आप भागे भागे घूम रहे हो। यदि आप स्वीकार कर लो तो वृंदावन धाम की तरफ से तो द्वार खुला ही है। कोई भी आवे हमारे धाम और हमारे धाम के जो धामी श्यामा श्याम है, कभी ऐसा नहीं सुना जाता कि प्रियाजू ने निकाल दिया वृंदावन धाम से मुझे, ऐसा कोई नहीं। यदि आपके अंदर वासना है तो आप भागोगे कि भैया हमारे मित्र हैं, उनसे मिल आवे जाके, हमें कुछ रुपया कमाना, वहां जाते तो भेंट दक्षिणा मिल जाती है, अमुक 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 आदि आदि। यदि आपके अंदर पूर्ण निष्ठा है कि मैं वृंदावन से जाना नहीं चाहता, आप निष्ठा करके देख लो, श्री जी सारी व्यवस्था कर देंगी, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि मैं वृंदावन से जाना नहीं चाहता लेकिन जाना पड़ता है, मैं नहीं चाहता लेकिन श्री जी भगा देती है, ऐसी गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। आप आश्रय लो वृंदावन धाम का और देखो वृंदावन धाम कैसे आपका पोषण करता है। स्थिर मति होकर के वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, हमारे वृंदावन व्यवहार, लोगों के व्यवहारी बहुत लोग होते हैं। हरिराम दास जी कहते हैं हमारा व्यवहार तो वृंदावन से है, बस केवल वृंदावन से व्यवहार है। स्थिर मति, हमारे वृंदावन व्यवहार, संपत्ति गति वृंदावन मेरे, मेरी संपत्ति मेरी गति जो कुछ है सब वृंदावन है। संपत्ति क्या है? बोले वृंदावन। हमारी गति क्या है? बोले वृंदावन। संपत्ति गति वृंदावन मेरे, कर्म धर्म करतार हमारे, कर्म धर्म करतार हमारे वृंदावन व्यवहार। हमारा कर्ता विधाता वृंदावन, हमारा कर्म वृंदावन, हमारा धर्म वृंदावन, हमारा व्यवहार वृंदावन, हमारी संपत्ति वृंदावन और हमारे गति वृंदावन। हरिराम व्यास जी कहते ये है स्थिरमति, जो कुछ सब वृंदावन। स्वार्थ परमारथ वृंदावन, गथ पथ विधि व्योपार, वृंदा विपिन गोत कुल मेरे, कुल विद्या आचार। कह रहे हैं कि हमारा स्वार्थ वृंदावन, हमारा परमार्थ वृंदावन, हमारी गथ माने संपत्ति वृंदावन, हमारी पथ अर्थात हमारा मार्ग वृंदावन, हमारा व्यापार वृंदावन, हमारी विधि वृंदावन, हमारा गोत्र वृंदावन, हमारा कुल वृंदावन, हमारी विद्या वृंदावन, हमारा आचार वृंदावन। रूपशील वृंदावन मेरे, गुणगारो श्रृंगार, वर्ष मास ऋतु पक्ष ऐन जुग, कल्प शब तिथि वार। यहाँ सब तिथि, सब महीने, सब वार, सब पुरुषोत्तम ही है, सब मंगल ही है। ऐसा नहीं कि आज एकादशी है तो मंगल है, आज पुरुषोत्तम मास है। यहाँ सब मास बराबर महिमा रखते हैं, सब तिथि, सब वार, सब नक्षत्र, सब मंगलमय है। यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं है कि आज मंगलमय है और कल अभद्र तिथि है, ऐसा नहीं। सब तिथि, सब पक्ष, सब ऋतु, सब महीने परम मंगलमय है, परम भाग्य प्रदान करने वाले हैं। जो किसी भी ऋतु में वृंदावन आ जाए, किसी तिथि में वृंदावन आ जाए, किसी पक्ष में वृंदावन आ जाए, किसी वार में वृंदावन आ जाए, सब मंगल स्वरूप है। हमारा जो रूप है वो वृंदावन ही है, हमारा जो शील है वो वृंदावन ही है, हमारा जो गुण है वो वृंदावन ही है, हमारा जो श्रृंगार है वो वृंदावन ही है। फागु दिवारी परब पार्वन, वृंदावन त्योहार। हमारे समस्त त्योहार वृंदावन ही है। बोले अब वृंदावन रहने लेकिन दिवाली घर जाना पड़े, बोले न वृंदावन ही हमारी दिवाली, होली दिवाली वृंदावन, परब पार्वन जो भी कुछ है सब वृंदावन है। सुर सुघर वृंदावन मेरे, रसिक अनन्य उदार। सुर हमारी रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा बलवान सामर्थ्यशाली वृंदावन है।
हमें किसी और की रक्षा के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। हमने वृंदावन का आश्रय लिया, हमारी रक्षा समर्थ वृंदावन करे। वृंदावन समर्थ इसलिए है कि परम समर्थ श्यामा श्याम की भी रक्षा करता है वृंदावन, उनको भी सुख पहुंचाता है, हर समय उनको लाड़ लड़ाता है, इसलिए वृंदावन सर्व समर्थ है। हमने वृंदावन का आश्रय लिया है, हमारी रक्षा हमारी व्यवस्था सीधा वृंदावन करेगा। वृंदावन महान रसिक भी है, क्योंकि श्यामा श्याम के रस को रसास्वादी बन करके रसास्वादन करता है, और महान रसदाता भी है, रसदातार भी है, अनन्य उदार रस का दान करने वाला है, श्यामा श्याम के चरणों के प्रेम रस को प्रदान करने वाला भी है। बंधु सहोदर सुत वृंदावन राजा राज भंडार, हमारा भाई वृंदावन है। कैसा भाई? बोले सहोदर भाई, जैसे एक ही पेट से उदय प्रकट होने वाले को सहोदर कहते हैं। सहोदर भाई की तरह हमें प्यार है वृंदावन से। तो वृंदावन से कौन सहोदर भाई है? लता पता है, सब हमारे मित्र। जिस समय हरिराम व्यास जी को हरिवंश महाप्रभु से आदेश दिलवा दिया गया कि आप ओरछा चले जाएं, तो सोचा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो नकार नहीं सकते। एक एक लता को पकड़ के दहाड़ मार के रो रहे थे, जैसे कोई अपने भाई बंधुओं से बिछुड़ता है। ये दशा जब देखी तो स्वयं मधुकर शाह ने जाके प्रणाम किया हरिवंश महाप्रभु को, कहा प्रभु मैं उनको नहीं लिवा जाऊंगा। इतनी प्रार्थना करने के बाद तो तैयारी बन पाई थी। महाप्रभु ने कहा जैसी आपकी इच्छा लिवा जाओ। तो वो जाके स्वयं रो के बोले कि मैं हरिराम व्यास जी को, अगर वो वृंदावन से कदम निकालेंगे तो प्राण छूट जाएंगे उनके। अरे वो इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं लताओं से, मुझे नहीं देखा जा, मैं नहीं लिवा जाऊंगा, स्पष्ट मना। जब कहा कि मैं नहीं लिवा जाऊंगा तब आनंदित हो गए, लताओं को लिपट लिपट करके आनंद अश्रु से अभिषिक्त किया। देखो ये वृंदावन की जो लताएं हैं, स्वयं हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, सी वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, ये हमारे मात पिता भाई बंधु सब कुछ है वृंदावन की लता पता। गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलनी को गंध, हमारे गुरु माता पिता सब कुछ वृंदावन ही है। गोविंद साधु गुरु जो कुछ भी है वृंदावन की लताएं हैं। बोले जो हमें रस इनसे प्राप्त हुआ है, रस दातार है वृंदावन की लताएं। जो वृंदावन की फूलों का गंध है वो हमारी मति को सुखपूर्वक वो गति प्रदान करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। अर्थात यहाँ की जो खुशबू आती है लताओं से, वृक्षों से, फूलों की, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्रदान करने वाली होती है। इन्हीं पीठ दे अनत डीठ करे सो अंधनी में अंध, जो वृंदावन की लताओं को पीठ करके इधर जाता है, बोले अंधों में अंधा है, वो मूर्ख है, अंधा है। महाकोटि कल्प तरुओं को तुच्छ करने वाले वृंदावन की लता को पीठ करके वो बाहर जा रहा है। क्या चाहिए? जो चाहिए मांगो, इन लताओं से सब प्राप्त हो जाएगा। व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे ताको पर निकंद, उसका नाश होए। जो वृंदावन की लताओं को नष्ट करे और जो वृंदावन की लताओं से हमें दूर करे, उन दोनों का नाश हो जाए। हरिराम व्यास जी कह रहे व्यास ही नहीं छोड़ छुड़ावे ताको पर निकंद, जो वृंदावन की लताओं को छोड़े या जो वृंदावन की लताओं को छुड़ाए या जो वृंदावन की लताओं को नष्ट करे, उसका नाश हो। हरिराम व्यास जी कह रहे उसका निश्चित नाश हो जाएगा। एक दिन चर्चा में कह रहे थे कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने का जो पाप है वो तो धुल जाएगा वृंदावन वास करने पर, लेकिन अगर लता का आपने काट दिया तो उसका पाप धुलने के लिए करोड़ कल्पतरु इसकी समानता नहीं कर सकते। और ये कोई वृक्ष थोड़ी, तो प्रियाजू की सहचरियां हैं। यहाँ कर जिसने लता का नाश किया तो बहुत सावधान रहना, भले वृंदावन वास न हो लेकिन लता को मत काटना। श्रद्धा बना के दूर से प्रणाम करके चले जाओगे तो आज नहीं तो कल भावना बन जाएगी, आप वृंदावन वास के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन अगर आपने लता को काट दिया तो भाई ठीक नहीं है ना, ऐसा न। हमने देखा है महाराज जी को जब दतून कभी जैसे विचरण में हुई है, दतून भी चाहिए बमूल की भी, तो हमने देखा है महाराज जी पहले प्रणाम करते थे पंचांग उस बमूल को प्रणाम करके हाथ जोड़ा और कहा कि हमें आपसे एक दतून चाहिए, ऐसे प्रणाम बड़े प्यार से तोड़ के। ऐसा महाराज जी को अपने देखा है कि वो ऐसा कि प्रणाम करके वो भिक्षा की तरह और दतून मांगी। ऐसा अगर कुछ चाहिए भी कभी लताओं से तो प्रणाम करके नम्रतापूर्वक उनसे भिक्षा की तरह पत्र पुष्प फल जो भी चाहिए श्री जी के लिए, जो भी चाहिए अपने सेवा के लिए, वो ऐसे ले सकते हो। ऐसा नहीं कि उठाया कुल्हाड़ और मार काट कूट के फेंक दिया तो फिर वृंदावन वास करने का लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि इतना बड़ा अपराध कर दिया, जिनकी कृपा से हमें वृंदावन का रस मिलेगा, उन लताओं को ही नष्ट कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर प्रेम थोड़ी प्राप्त हो पाएगा।
सुबंधु सहोदर सुत वृंदावन राजा राज भंडार। श्री राधा ललितादिक मेरे जीवन प्राण आधार। सर्वस्व व्यास दास को बन है श्री वृंदावन ही आभार हमारे वृंदावन व्यवहार। श्री वृंदावन धाम इसलिए हमें प्यारा है कि हमारी प्यारी जू और प्यारी जू की प्यारी सहचरियां ये सब इसी श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। हमारी सर्वस्व श्री वृंदावन धाम है, हमारा सर्वस्व वृंदावन धाम है। श्री वृंदावन धाम की